नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में बेगूसराय का लाल शहीद हो गया है। नौशेरा में लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह शहीद हुए हैं। गश्त के दौरान एलओसी के पास विस्फोट में जवान शहीद हुआ। बेगूसराय के पिपरा मीरगंज के रहने वाले थे ऋषि रंजन। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कश्मीर में एक जवान शहीद हुआ। नौशेरा में लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन शहीद हुए, जो कि बेगूसराय के रहने वाले थे। गश्त के दौरान एलओसी के पास विस्फोट में जवान शहीद हुए। बेगूसराय के पिपरा मीरगंज के रहने वाले थे ऋषि रंजन। और इस विस्फोट में लेफ्टिनेंट समेत 2 जवान भी शहीद हुए हैं। विस्फोट में 3 जवान भी घायल हुए हैं। और देखिए, शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह घर के इकलौते चिराग थे। बेगूसराय शहर के पिपरा मीरगंज मोहल्ले में 23 साल के लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह का परिवार रहता था। ऋषि रंजन के पिता फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं। 2 बहनों में ऋषि अकेले भाई थे। शहादत की खबर मिलने के बाद रिश्तेदार और आसपास के लोग ऋषि रंजन सिंह के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। ऋषि के पिता ने बताया कि कर्नल ने फोन पर बेटे की शहादत की खबर दी थी। ऋषि रंजन की शहादत से भले ही परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन देश सेवा करते शहीद हुए बेटे के लिए पूरा परिवार गर्व कर रहा है। हमको फोन आया, ही हैज लॉस्ट, कर्नल फोन किया और कोई बात नहीं। परिवार के लिए तो भारी दुखद घटना है, लेकिन मेरा भगना शहीद हुआ है, देश के लिए हुआ है, यह भी एक गौरवशाली बात है। और क्या कहें, इसमें एकमात्र भगना था, मेरी बड़ी बहन का लड़का है। अपूरणीय क्षति हुई परिवार का, लेकिन नौकरी में था, देश की सेवा में लगा हुआ था। ईश्वर को यही मंजूर था, तो देश के लिए शहीद हुआ है। अब तो गौरव ही है इसके लिए कि शहीद हुआ है देश के लिए। और बेगूसराय से हमारे सहयोगी संतोष कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, एक बेहद दुखद खबर, न सिर्फ बेगूसराय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेगूसराय जहां तक शहादत की बात है या देश सेवा की बात है, तो सदैव अग्रणी श्रेणी में रहा है। और जो इसी का जो शहादत है, ये भी कहीं न कहीं जो है लोगों के दिलों को जीत रहा है। हालांकि परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन परिवार के लोग भी इनकी शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं भले ही परिवार को भारी क्षति हुई हो, लेकिन देश और परिवार, पूरा जिला जो है इनकी शहादत पर गर्व कर रहा है। तो कहीं न कहीं सवेरे से ही, रात से ही, जिस वक्त से ये खबर आई है, उसी वक्त से लोगों का तांता भी लगा हुआ है और लोग सांत्वना भी दे रहे हैं। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी ट्वीट के जरिए शहीद की जो है परिवार को सांत्वना दी है। और अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है, जो लोग है वो सांत्वना दे रहे हैं और अपने इस बेटे के शहादत पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। जी, सरकार से कोई मंत्री इस वक्त परिवार से मिलने पहुंचे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, जैसी जानकारी मिल रही है, स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है वो बेगूसराय में ही मौजूद हैं और 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उनके जाने की संभावना है। हालांकि परिवार के लोगों से उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से संपर्क भी किया है और उन्हें सांत्वना भी दी है और इसकी उम्मीद की जा रही है कि आज वो जो है शहीद के परिवार से मिलने भी जाएंगे। चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के ही 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित लड़की के परिजनों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। तो बेतिया से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गांव के ही 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। तो
तो बेतिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के ही 2 युवकों पर इसका आरोप लगा है और पुलिस लगातार दोनों युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं बेतिया में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़ित युवती अप्रैल महीने से इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। मजबूरन लाचार युवती ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। दरअसल गोरखपुर की शादीशुदा युवती पिछले 5 साल से योगापट्टी थाना क्षेत्र के चोरही सिरिसिया गांव में लोगों के घर में चौका बर्तन का काम करती थी। युवती का आरोप है कि 5 अप्रैल को बेतिया में मंजीत राम नाम के एक शख्स ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया और उसके बाद मझौलिया ले जाकर युवती को 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और 2 लोगों ने रेप किया। लड़की ने मझौलिया थाना और योगापट्टी थाना में आवेदन दिया, लेकिन केस दर्ज नहीं हो पाया। शाम तक छोड़ देता नहीं तो ले गए ना रेलवे स्टेशन होटल पर बैठा के नाश्ता करा। अपन नाश्ता का मैं ले गए ना मझौलिया जितेंद्र गिरी के बंगला, वहाँ बैठा था। पता नहीं काम में ला के देना नाश्ता लगे। 9 के बाद हमारे साथ जो जबरदस्ती 4 दिन कहना लोग वहाँ पर प्रिया नाम की लड़की रहा। हमारा सब गहना छीन रहा। कहते ऑर्केस्ट्रा में नाचना तो मारे लगे सब। और देखिए, जहानाबाद में गैंगरेप के बाद एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। घटना परसबिघा थाना क्षेत्र की है, जहां गांव के खेत में महिला का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात महिला किसी काम से बाहर निकली थी, जिसके बाद घर नहीं लौटी। काफी देर तक परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद सुबह महिला का शव खेत में मिला और उसके कपड़े चिमनी भट्टा में थे, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर बवाल किया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी किसी ने कुछ देखा नहीं है, तो अभी सब शंका संदेह ही है, लेकिन हर एक बिंदुओं पर देखा जा रहा है। मृतका के शरीर पर भी कई जख्म के निशान पाए गए। कुछ खरोंच के निशान हैं जो महिला पदाधिकारी द्वारा देखा गया। उसके अनुसार सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। ये पोस्टमार्टम के बाद क्लियर। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां बेउर जेल का कैदी फरार हो गया है। पुलिस कस्टडी से ये कैदी फरार हुआ है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेउर जेल का एक कैदी फरार हो गया है। पुलिस कस्टडी से ये कैदी फरार बताया जा रहा है। कैदी शंभू कुमार फरार हुआ है। मेडिकल जांच के लिए ये एम्स लाया गया था और इसी दौरान ये फरार हो गया। बेउर जेल का एक कैदी फरार। पुलिस कस्टडी से ये कैदी फरार हुआ है। शंभू कुमार इनका नाम है, जो फरार हुआ है। मेडिकल जांच के लिए इसे एम्स लाया गया था और इसी दौरान ये फरार हो गया। टीवी सीरियल निमकी मुखिया में तेतर सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता विजय सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजय सिंह को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट भेजा जा रहा था, लेकिन पुलिस की जिस गाड़ी से उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा था वो बीच रास्ते में ही बंद हो गई, जिसे पुलिसकर्मी धक्का देकर चालू करते नजर आए। पहली पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विजय सिंह को गिरफ्तार किया था। वहीं देखिए, बेगूसराय में एक बड़ा हादसा टल गया है। नगर थाना के मेन मार्केट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उल हाउस के जनरेटर रूम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग में 2 जनरेटर, कई बाइक समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आगजनी की इस घटना में 7 से 8 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब खबर पटना सिटी से, जहां एक घर में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोग झुलस गए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना आलमगंज के पठान टोली की है, जहां शीश महल मदरसा के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने मोहम्मद असलम के घर में आग लगा दी, जिसके बाद घर का सामान जल गया। 2 बाइक भी जल गई और घर के सभी 9 लोग झुलस गए। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और सभी को घर से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है।
सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कुछ संदिग्ध लोगों को भागते भी देखा गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोई दुश्मनी मोहल्ले में किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई लफड़ा नहीं किसी से। जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो कौन शख्स है? पता नहीं, देखने से पता चलेगा ना। क्या देखें आपको क्या लगता है? उसमें तो चेहरा नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो तो आप लोग का काम है, पुलिस वाले का काम है भाई, खोजना देखना। वहीं बेगूसराय में चोरों ने एक मोबाइल दुकान के सामने से बाइक चोरी कर ली। चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना नगर थाना के मस्जिद चौक की है। बताया जा रहा है कि चट्टी रोड के रहने वाले रंजीत कुमार अपनी बाइक मोबाइल दुकान के पास खड़ी की थी, जिसे चोर उड़ा ले गए, लेकिन चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। नगर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं देखिए, खगड़िया के अलौली में पुलिस और अपराधी के बीच हुए मुठभेड़ में अपराधी नंद कुमार यादव घायल हो गया। मुठभेड़ में 5 राउंड से ज्यादा गोलीबारी हुई। गोलीबारी में पैर में गोली लगने के बाद अपराधी नंद कुमार को गिरफ्तार कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 3 हथियार और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के नैनीताल में हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों से डिप्टी सीएम रेणु देवी ने मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। उत्तराखंड की त्रासदी में बेतिया के कई लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन कुछ उसके जिंदगी के लिए रख दीजिए, क्योंकि वो लड़का मरा है भी तो कुछ अपने बाल बच्चे के लिए रख दीजिए, इसलिए उसमें कंप्रोमाइज मत कीजिए, पैसे को लेकर मत। 4 बजे हो गया, हम किसी कार्यक्रम से आए, तब तक यहीं से कोई आदमी हमको भेजा कि ऐसे ऐसे हुआ। त्योहारों के मौसम में आपकी खुशियों में कोई जहर न घोल दे, इसके लिए पटना में मिठाई दुकानों में बिक रहे मिठाई, खोए और पनीर की शुद्धता की जांच के लिए लैब ऑन द व्हील्स घूम रही है, ताकि मिठाई दुकानों में सैंपल लेकर ऑन द स्पॉट उसकी जांच कर रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। पटना सिटी के कई इलाकों में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच की गई, जिससे मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। हाल के दिनों में कई मिठाई दुकानों में मिलावट की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जो हमारा लैब ऑन व्हील्स घूम रहा है, उसमें भी जहाँ जहाँ खराब निकल रहा है नमूना, वहाँ पर भी नमूना हम लोग ले रहे हैं, और ये निरंतर छठ के बाद भी निरंतर चलता ही रहता है। 1 अक्टूबर से ये मैंडेटरी हो गया है कि जितने भी मिठाई का ट्रे है उसमें यूज़ बाय डेट लिखना ज़रूरी है। अगर वो शॉर्ट पीरियड का एक्सपायरी है तो, अगर कुछ लंबे पीरियड का एक्सपायरी है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है। और जो ये बिल काटते हैं, कच्चा हो या फिर कंप्यूटराइज हो, उस सब में FSSAI लाइसेंस लिखना अनिवार्य है। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में खुलासे के बाद जक्कनपुर थानाध्यक्ष कमलेश शर्मा को पद से हटा दिया गया है। ईओयू ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में कमलेश शर्मा के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में कमलेश शर्मा की 2 करोड़ 3 लाख की चल अचल संपत्ति का पता चला, जो आय से काफी ज्यादा है। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। आर्थिक अपराध की छापेमारी की ये तस्वीरें पटना की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना के जक्कनपुर थानाध्यक्ष कमलेश शर्मा के ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कमलेश शर्मा के राजधानी के 2 फ्लैट के अलावा जक्कनपुर कार्यालय और छपरा के मकेर में पैतृक आवास पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में पता चला कि कमलेश शर्मा ने आय से काफी अधिक संपत्ति जमा की है। इनकी कुल अनुमानित आय 1 करोड़ 88 लाख के करीब है, लेकिन 2 करोड़ 3 लाख की चल अचल संपत्ति का पता चला। कमलेश शर्मा और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 92 लाख से अधिक रुपए मिले। तलाशी के क्रम में 11 बैंक खातों से संबंधित कागजात और पोस्ट ऑफिस में निवेश से संबंधित कागजात भी बरामद किए गए हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है।
जो आर्थिक अपराध इकाई के सूत्र हैं वो बताते हैं कि आय से अधिक तकरीबन 60% संपत्ति इनके पास मिली है और इनके पटना आवास के अलावा छपरा में मकेर स्थित इनका जो पैतृक आवास है वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। और निश्चित तौर पर अब कमलेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ेंगी, चूँकि जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर छानबीन आगे भी चलेगी। कमलेश शर्मा पर शराब माफिया से सांठगांठ का भी आरोप है। आरोप है कि कमलेश शर्मा ने बख्तियारपुर में थानाध्यक्ष के तौर पर शराब माफियाओं से सांठगांठ कर अवैध वसूली की है। कमलेश शर्मा कोई इकलौते अधिकारी नहीं है जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। हाल के दिनों में कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध संपत्ति का पता चला। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और खबर बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाना क्षेत्र से है, जहां ग्रामीणों ने शनिवार शाम एक मगरमच्छ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हाथीदह थाना क्षेत्र के रामटोला शिव मंदिर गंगा घाट पर शाम के 7 बजे ग्रामीणों ने एक मगरमच्छ को गांव के ओर आते देखा। युवकों ने कड़ी मेहनत के बाद उसे पकड़ लिया और सरकारी स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद युवकों ने हाथीदह थानाध्यक्ष शोएब अख्तर को सूचित किया। मगरमच्छ को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मगरमच्छ पकड़े जाने की सूचना वन विभाग को दे दी है। जिस जियो फोन नेक्सस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, उस फोन की अनबॉक्सिंग भी अब सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं जियो फोन नेक्सस्ट की क्या कुछ खूबियां हैं और ये कितने फीचर से लैस है। इस दिवाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। इस फोन के साथ रिलायंस का भरोसा जुड़ा है और ये खूबियों से भरा है। इसमें इतने फीचर्स दिए हुए हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन, तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है। किसी भी एक्सपेंसिव फ़ोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए। ये फोन एक तरह से आपके दोस्त की तरह है और आप इससे दोस्त की तरह बातचीत भी कर सकते हैं। खास फीचर एक ये है कि आप वॉइस के थ्रू इससे बात करें। हेलो, नमस्ते, आज आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका दिन कैसा चल रहा है? तो जैसा कि आपने देखा, इस तरह आप लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप बस ये बटन दबाइए और आपकी बातें शुरू कर सकते हैं। ये फोन हर उस चीज की जानकारी आपको दे देगा जिसकी आप फोटो ले लेंगे। जियो हमने टैप किया है, अभी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल गई। मतलब हमने सिर्फ एक नॉर्मल फोटो खींची और जिस शब्द पे हमने टैप किया उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ फोन पे हमको मिल गई। किसी शब्द या लेख का अनुवाद भी आसानी से कर देता है जियो फोन नेक्स्ट। पर ये इंग्लिश में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हिंदी में हो, तो हम अनुवाद करेंगे और ये सारी जानकारी अब यहाँ पर हिंदी में हो गई है। यानी इंग्लिश से हिंदी एकदम आराम से, 1 सेकंड भी नहीं लगा और ट्रांसलेशन हो गया। इस फोन में नाइट फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन लाइटिंग दी गई है और इसका सेल्फी फोटो भी शानदार है। एक सेल्फी ले लेते हैं हम यहीं पर और देखते हैं कि कोई बहुत ही अच्छी सेल्फी। और सबसे बड़ी बात
कि इंटरनेट नहीं होने पर भी आप दोस्तों और परिवार के बीच डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इजीली आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ भी हो तो भी इसमें एक नियर बाय शेयर का ऑप्शन है और जिससे आप आराम से डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस हाईटेक फोन को आप मात्र 1999 रुपए में ला सकते हैं। यानी इस बार आपकी जियो फोन नेक्स्ट वाली दिवाली मनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।